जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सुना और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अपने आसन पर भी आपको हाँ बिल्कुल, मतलब ये कह कि मैं सीता की माँ सीता माँ जानकी बड़की दीदी हमारी, तो मैं उनकी छोटी बहन हूँ। और हमारे साथ है मैथिली और भोजपुरी की जानी मानी गायिका प्रिया मलिक, जो कि झारखंड के गिरिडीह में रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में आई थी और इन्होंने मनोज तिवारी जी के साथ वहाँ पे कार्यक्रम पेश किया। और अब जबकि बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कार्यक्रम है, वहाँ भी आएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इन्हें काफ़ी सम्मान दिया था और अपने आसन पर बिठाया था, तो एक उनसे भी एक घटना जुड़ी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रिया जी, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। और सबसे पहले तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम होना है, तय हो चुका है, उनके साथ भी आपके अच्छे संस्मरण हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो अभी वही सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना छोटी हूँ एक तो, और इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कम उम्र में, बहुत अपने आप में कृपा है। तो जी हाँ, पूज्य महाराज जी से जब उन्होंने मुझे अपने दरबार में बुलाया था आज से 3-4 महीने पहले, तो क्योंकि मैं मिथिला की बेटी हूँ और जानकी माँ तो पूरे विश्व के लिए माँ है, पर हमारे लिए बड़की दीदी हैं, तो उनकी छोटी दीदी के रूप में मुझे आमंत्रित वहाँ पर किया था कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ। और इतना मान, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद तो उनका सब पे रहता है, पर एक कलाकार के लिए सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो मैं तो वहाँ कलाकार के रूप में गई थी और महाराज जी ने उनके पूरे टीम ने इतने अच्छे से स्वागत किया और घंटों बैठकर जो है वो भजन को उन्होंने सुना, जबकि वो बहुत व्यस्त थे, क्योंकि दूसरे दिन 121 कन्याओं का विवाह था, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो उनको खुद को देखना पड़ता है। बट वहाँ पर बैठकर हर एक मैथिली भजन, हिंदी भजन, जो भजन मैंने उनके लिए सुनाया, और उस दरबार में बालाजी हनुमान जी के चरणों में जो अर्पित किया, महाराज जी ने सुना और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अपने आसन पर भी आपको हाँ बिल्कुल, मतलब ये कह कि मैं सीता की माँ सीता माँ जानकी बड़की दीदी हमारी, तो मैं उनकी छोटी बहन हूँ और आप मिथिला से आई हैं, तो उस सम्मान में उन्होंने कहा कि जहाँ हम बैठकर, जिस मंच पर हम जहाँ पर बैठकर हम कथा करते हैं, आप वहीं पे बैठ के गाएंगी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो तो है, लेकिन बैठकर सुनना और एक एक चीज़, एक एक शब्दों पर भाव देना, रिएक्शन अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई थी। और उसके बाद से मतलब जिस तरीके का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, वो अपने आप में कृपा है और चमत्कार है। 2 और 3 नवंबर के जो कार्यक्रम है, क्या उसमें भी आप आएंगी? प्रदर्शन आपका परफॉर्मेंस मतलब होगा? बिल्कुल, ये तो नेकी और पूछ वाली बात हो गई कि मैं तो कलाकार के रूप में तो जुड़ूंगी ही, मैं बिल्कुल आऊँगी, अपने भजनों की प्रस्तुति दूंगी महाराज जी के चरणों में। लेकिन आदरणीय श्री विनोद सिन्हा जी मेरे गार्जियन हैं और मैं उनके घर की बेटी हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम में जो भी योगदान हो सकेगा, मैं इस कार्यक्रम में संयोजन भी करूँगी। और सांस्कृतिक स्पेशली जो हमारा एक कार्यक्रम, जो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो जो भी उसमें योगदान होगा वो मेरा पूरा समर्पण इस कार्यक्रम में रहेगा। और 2-3 मतलब मुझे लगता है कि 2 महीना कम ही है, क्योंकि तो हम जल्दी अब टिकटॉक चालू हो चुका है और हम सब तैयारियों में अभी बस लगने वाले हैं। मैं कल मुंबई निकल रही हूँ, पर मुंबई में रह के ही अभी यहाँ की बहुत सारी तैयारियों में लगूंगी। प्रिया जी, आपने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया है, भुज में आपने गाया है शंकर महादेवन के निर्देशन में, और बहुत ही वो गाना बहुत फेमस भी हुआ था। उसके बाद आपने मैथिली और भोजपुरी में भी किया है, क्या देखती हैं अपने इस सफ़र को आप? सफ़र बहुत ही क्या बोलूँ, खट्टा मीठा बहुत ही कमाल का रहा है और आगे भी रहेगा। मैं सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बॉलीवुड ने बहुत प्यार दिया है और आगे भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, मुझे यकीन है। लेकिन क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव है, जो मेरी मिट्टी की भाषा है मैथिली, उससे बहुत प्यार है, और मैं बिहार की भूमि से हूँ, तो उसमें कई अलग अलग भाषा हैं, भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, तो मुझे अपनी संस्कृति को, मेरा बचपन से रहा है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ या कितनी भी बड़ी बॉलीवुड में सिंगर बन जाऊँ, या लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ना, ये साथ में लेके चलना है। और जो भक्ति है, स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, क्योंकि मैं खुद भी माँ सीता की धरती से हूँ और साथ ही साथ कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे छोटे कान्हा अभी ऊपर सो रहे हैं, मैं लेके आई थी पर वो सो रहे, उनके सोने का टाइम हो गया तो मैं लेके नहीं आई। हाँ, लड्डू गोपाल। तो कृष्ण भक्त हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी से एक अलग मेरा कनेक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि
ट्रेंड और ट्रेडिशन का जो ये स्वाद है ये लोगों तक पहुंचते रहे। और आज का युवा कलाकार जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूल जाता, अपनी भाषा को भूल जाता, उन्हें हमारे कल्चर का हिस्ट्री नहीं पता है, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने गायकी के माध्यम से उनके बीच लाऊं। और ये कोशिश सफल भी हुई जब मिथिला नगरिया निहाल सखिया इतना ज़्यादा बड़ा हिट हो गया। बहुत पुराना फोक है ये, लेकिन अभी इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि हर भोजपुरी के कलाकार, मैथिली के इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े मतलब जो नॉन मैथिली हैं, टीवी के एक्ट्रेसेस वगैरह सब इस गाने पे रील्स बना रहे हैं और बहुत मतलब मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ पहुंच गए हैं। और हर दिन मुझे कॉल्स आते हैं इस गाने के लिए कि मतलब आपने एक अलग तरीके का मास्टरपीस बना दिया है। और ये ऐसी संगीत बिहार मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के म्यूज़िक को लेकर एक लोगों में मानसिकता है कि बिहार का अगर गाना बजाना होता है तो अश्लील हो जाता है, ये एक हमेशा से रहा है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं वो तोड़ना था कि नहीं, जो आप सुन रहे हैं वो ठीक है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन ये असली है, ये है हमारा धरोहर, जो हम राम सीता के बारे में बात करते हैं, जो हम कृष्ण के चीज़ों को कितने प्यार से चाहेंगे कि अपने हमारे दर्शकों के लिए आप उसके चंद लाइन गुनगुनाएं। वो ये है कि आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। साथ ही साथ अभी 1 महीने पहले हमने एक भोजपुरी गाने का एक, ये भी बड़ा पुराना अवधि भोजपुरी फोक है, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, सबने सुना होगा, तो इसका रीमेक हमने बनाया था। और एक आपको बहुत अच्छी बात बता दूं कि इसमें जो एक्ट किया था जिन्होंने, वो कल ही जो है मिस अर्थ घोषित हुई हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं फिलीपींस में। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि वो हमारे वीडियो का हिस्सा थी और कल ही वो जो है मिस इंडिया अर्थ बनी हैं और फिलीपींस में उसको जो है हमारे इंडिया का नाम जो है वो करने वाली हैं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है बॉलीवुड के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और ये कृपा है कि अभी हर जितने भी बड़े बड़े भागवत कथा होते हैं, मोस्टली मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है भजन संध्या करने के लिए। जैसे जब मैं पूज्य महाराज जी के दरबार में गई थी, फिर हरिद्वार में परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी की कथा हुई थी, वहाँ मुझे बुलाया गया था। और जो हम सब के जो जगत गुरु हैं परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी, उन्होंने भी मुझे सीतामढ़ी में बुलाया था अपने कथा में प्रस्तुति करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि सारे संत परिवार का, संत समाज का मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिया जी। तो ये थी प्रिया मलिक और इन्होंने अपने संस्मरण सुनाए और साथ ही साथ अपने गाने भी सुनाए। और जो 2 और 3 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम है यहाँ पे, उसमें भी वो अपना जो भजन है वो प्रस्तुत करेंगे।